नमस्कार, मैं राम प्रकाश राय। रविवार के इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र कई सारी सियासी खबरें जो है वो लगातार मिल रही हैं। तमाम नए-नए अपडेट्स एक-एक करके आते जा रहे हैं। इस समय एक जो बड़ी खबर है वो ये कि शिवराज सिंह चौहान का एक बयान मीडिया में आया। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने जो एक्स जो ट्विटर हैंडल है उनका, उस पर भी बाकायदा उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया इसको लेकर के और ये शनिवार की बात है। उन्होंने अपने इस पोस्ट में ज़िक्र किया है कि किस तरीके से कांग्रेस की जब सरकार थी, तो उस समय पर कैसे कमलनाथ ने तमाम जो योजनाएँ भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल की शुरू की हुई थी, उसको बंद करने का काम किया था और खासकर आदिवासियों को लेकर के। और उन्होंने ये भी बताया कि कमलनाथ ने एक तरीके का पाप कर दिया है। लेकिन ये बताते-बताते शिवराज सिंह चौहान एक बड़ी जो है एक बहुत बड़े संभावना एक तमाम एक जो बड़ी एक कयास को भी उन्होंने एक तरीके से प्रमाणित करने का काम कर दिया। दरअसल इस ट्वीट में शिवराज सिंह चौहान ने कुछ ऐसा लिखा, जिसने कहीं न कहीं ये दिखाने का काम किया कि शिवराज सिंह चौहान ने हार मान लिया। हम उसका ज़िक्र करेंगे आगे। अभी वो ट्वीट भी जो है वो भी हम आपको आगे दिखाएँगे। फिलहाल हम ज़रा-सा मध्य प्रदेश की सियासत की बात इस समय कर लें। चक्कर क्या है कि जब दरअसल मध्य प्रदेश में चुनाव की बात जब भी होती है और जब चुनाव नज़दीक आ जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी की बात होती है, तो वो होती है आदिवासी समुदाय को लेकर के। आदिवासियों को लेकर के तमाम जो सियासी दल है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, इनको लेकर के खूब सारी बातें करते हैं, तमाम तरीके की योजनाओं की बात करते हैं। चाहे वो पीछे चलाई गई हो या आगे लेकर के आने की बात। लेकिन सरकार जिस समय कार्यकाल जिसका जिस भी सरकार का कार्यकाल होता है, वो अपने वादों पर अब तक कितना खरा उतर पाए हैं, ये ऑलमोस्ट हम सब जानते हैं और सभी देखते रहे हैं इसके पहले भी। हालाँकि तमाम छोटी-छोटी योजनाओं का ज़िक्र शिवराज सिंह चौहान ने किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि आदिवासी समाज के लोगों के लिए जो है वो कई तरीके के काम किए जाते थे, उनकी महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जाते थे, उसको कमलनाथ की सरकार ने बंद कर दिया। लोगों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए जो जो तेंदू-पत्ता बीनने के लिए जाती हैं, उनके पैरों में घाव हो जाते थे, चोट लग जाती थी, उनको जूते पहनाने का काम भाजपा सरकार ने किया। इसके अलावा कई योजनाएँ चाहे वो साड़ी पहनाने की योजना हो, चाहे वो पानी का कुप्पी देने की योजना हो, इन सब योजनाओं का ज़िक्र शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किया गया है। अब मध्य प्रदेश की जो सियासत है उसमें आदिवासी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि वोट के हिसाब से इनका एक बड़ा प्रतिशत है। लगभग 23 से 25% वो जो आबादी है वो वहाँ पर आदिवासी समाज की है और इसके इसी के चलते ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तमाम सियासी दलों के लिए और इसी के चलते इतनी सारी कवायदें चुनाव नज़दीक आने के साथ-साथ की जाती हैं। अब जिस तरीके की कवायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, वैसी कवायदें कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही हैं आदिवासी समाज को लेकर। थोड़ा-सा एक सियासी जो जाति गणित है वहाँ की उस पर भी नज़र डालें। दरअसल ये जो 23-25% आबादी है आदिवासियों की, इसके लिए करीब 47 सीटें वहाँ पर आरक्षित की हैं। अब आरक्षण की अगर हम कुल बात करें जो दो मध्य प्रदेश में जो 230 सीटें हैं विधानसभा की, उसमें से करीब-करीब 42 सीटें ऐसी हैं जो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित श्रेणी की सीटें आती हैं। इस लिहाज से जातीय जो समीकरण है, वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस चुनाव में। और इस समीकरण को ये जो समीकरण है वो तब और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जब हम भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों पर नज़र डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए पहला काम ये किया था कि केंद्र में मंत्री रहे, जिनका इस राज्य से सीधे कोई संबंध नहीं है, लेकिन जातीय समीकरण साधने के नाते अपने 2 बड़े मंत्रियों को वहाँ का प्रभार देकर के मध्य प्रदेश का और भेज दिया गया था। ये मंत्री थे भूपेंद्र यादव, जिनको मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया और अश्विनी वैष्णव, जिनको मध्य प्रदेश में जो है वो सह प्रभारी बना करके भेजा गया। इसके बाद तीसरा जो मंत्री भेजा गया मध्य प्रदेश, वो थे नरेंद्र सिंह तोमर। जो इसी राज्य से आते हैं और भाजपा के लिए बहुत टेस्टेड व्यक्ति माने जाते हैं। चूँकि साल 2008 में और फिर 2013 में जो विधानसभा के चुनाव हुए, उस समय नरेंद्र सिंह तोमर महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी संभाल रहे थे मध्य प्रदेश में और इनके नेतृत्व में चूँकि इनकी एक तरफ जहाँ माना जाता है कि नरेंद्र सिंह तोमर की अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी अच्छी बनती है, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान से भी उस समय पर इनकी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग मानी जाती थी। और उसका असर शायद देखा भी गया था कि जब 2008 और 2013 के चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर जीत
मिली थी। तो नरेंद्र सिंह तोमर को भी भाजपा ने वहाँ पर भेजने का काम किया। एक तरफ जहाँ भूपेंद्र यादव बेहद सख्त प्रशासनिक के तौर पर देखे जाते हैं, चूँकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी वो प्रभारी रहे हैं, तो काफ़ी नज़दीक से मैंने उनको देखा है, उनका कामकाज देखा है, उनकी कार्यशैली देखी। इससे इतर जाति समीकरण पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र यादव को भेज करके एक तरफ एक जाति साधने की कोशिश की, तो अश्विनी वैष्णव को भेज करके दूसरी जातियाँ साधने की कोशिश की। नरेंद्र सिंह तोमर को भेज करके राज्य के बाकी समीकरणों को बैठाने की कोशिश। अब जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, इन सबके बीच में कैलाश विजयवर्गीय साहब भी लाए जाते हैं और फिर जब भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे आता है और साथ ही साथ कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान आता है, पहले का बयान, मैं अभी हालिया बयान का ज़िक्र नहीं कर रहा हूँ, पुराने बयान का ज़िक्र कर रहा हूँ, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय ने ये साफ-साफ कहा था कि मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी हारेगी, तो उसे खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हराएँगे। उस बयान के बाद और जो इंटरनल सर्वे भारतीय जनता पार्टी का आया, उसने भाजपा की नींद उड़ाने का काम। उसके बाद भाजपा जो है बिल्कुल एक नए सिरे से उनको अपनी रणनीति बनानी पड़ी और इसी रणनीति का हिस्सा जो है वो एक प्रयोग के तौर पर अब दिख रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की एक पूरी फौज वहाँ पर उतारने का काम किया गया है। मजबूत नेताओं को, बड़े नेताओं को उतारने का काम किया गया है। जो शुरुआती दौर की सूचियाँ आईं, जिसमें जब एक के बाद एक जब 2 सूचियाँ आई जिसमें 78 नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषित किए गए, उसमें मंत्री और सांसद मिलाकर के 7 बड़े नेताओं का नाम। कैलाश विजयवर्गीय साहब जो एक राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका भी नाम उसमें आया। हालाँकि विजयवर्गीय का एक बयान जो है वो इतना नेगेटिव चला गया कि उसके बाद विजयवर्गीय साहब बयान नहीं दे बंद कर दिए बयान देना। एक बयान वो फँसा और तुरंत ही एक बयान और चला गया कि मतदाताओं के लिए वो 51-51 हज़ार रुपए कुछ ऐसे एक अमाउंट का भी ज़िक्र आ गया कि वोट कांग्रेस को ना जाए इसके लिए इतना बड़ा अमाउंट भी वो देने को तैयार हो गए। तो अब इस तरीके की खबरें जो हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे पहले से ही उनके खिलाफ जा रहा था। दूसरी तरफ ये बयान और तीसरी तरफ रहे शिवराज सिंह चौहान। अब शिवराज सिंह चौहान के ऊपर हम फिर लौटते हैं, जहाँ से हमने बात की शुरू की थी। हालाँकि इसके बीच में मैं एक कड़ी और जोड़ देना चाहता हूँ, वह ज्योतिरादित्य सिंधिया का। जब पहली लिस्ट आई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के खूब चर्चा हुई। कहा ये गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव जो है वो खत्म हो गया, भारतीय जनता पार्टी में उनकी हैसियत नहीं रही, क्या नहीं रही, फलाना। जब दूसरी लिस्ट आई तो उसमें 5 ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के भी नाम थे, उनको भी टिकट दिया गया था। तो फिर से एक बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के चर्चा हुई। बाद में चर्चा यहाँ तक घूम गई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है, विधानसभा का। इसके साथ-साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजस्थान में भी कनेक्ट किया जाने लग गया, हो सकता है वहाँ से भी चुनाव लड़ा दिया जाए। तो इस तरीके की ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के खबरें चल रही थी, लेकिन इन सारी खबरों के बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया के भविष्य को लेकर के लगातार सवाल भी उठाया जा रहा है। कहा ये जा रहा है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा चुनाव में लौटते हैं, विधानसभा चुनाव में उनको भेज दिया जाता है, तो शायद जनता जो है सिरे से उनको खारिज करने का काम करेगी, जिस तरीके से वो कांग्रेस से भाजपा में गए, फिर भाजपा में जो लोग इनके साथ गए थे, उनकी जो दुर्गति हुई, जिस तरीके से उनको ले जाया गया पर उनमें से तमाम बड़े सारे लोग धीरे-धीरे किनारे हो गए, उसके बाद जनता इनके ऊपर जनता भी भरोसा शायद ना दिखा पाए, जिसकी ज़्यादा संभावना विश्लेषकों द्वारा, वहाँ के तमाम वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा ये सब जो बताई जा रही है। उस लिहाज से ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर वहाँ पर चुनाव लड़ने आते हैं, तो फिर निश्चित तौर पर उनका भविष्य भी दाँव पर लगेगा। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद हम लौटते हैं वापस शिवराज सिंह चौहान पर, जहाँ से हमने शुरू किया। शिवराज सिंह चौहान ने अपने इस ट्वीट में तमाम उन योजनाओं का ज़िक्र किया जिसका हमने पहले ज़िक्र किया था, जिसके बारे में हमने बात की। शिवराज सिंह चौहान ने इसी ट्वीट में आखिर में लिखा कि जो अभी उन्होंने कई सारी योजनाओं का जिसमें अनाउंसमेंट किया है, जिसमें तमाम सारी वो एक के बाद एक घोषणाएँ करते चले गए, जिसको कहा ये जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जब ये समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी अब उनको किनारे लगा देगी, तो एक उन्होंने बड़ा दाँव खेला और ये दाँव जो था वो योजनाओं का अनाउंसमेंट था। उन्हें ये समझ में आ गया था कि अगर लोग हमारी बातों से कनेक्ट हो गए, हमारी योजनाओं से कनेक्ट हो गए और वो ये जान गए कि भाजपा मुझे किनारे लगा रही है, तो फिर भाजपा को मुझे किनारे करने की कीमत चुकानी पड़ेगी और आपको हर हाल में सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। क्योंकि लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि जो योजनाओं की घोषणा हुई है, वो पूरी तभी होंगी जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे। अन्यथा की स्थिति में तय है कि इन घोषित योजनाओं पर भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकार बनेगी, अगर चुनाव जीतते हैं तो उन पर काम नहीं होगा क्योंकि ये शिवराज सिंह चौहान के हिस्से में जाएँगी अगर उस पर काम होता है तो। ठप्पा शिवराज सिंह चौहान का लगेगा इन योजनाओं पर। तो ऐसे में भाजपा इन योजनाओं को आगे नहीं बढ़ाएगी और अगर इन योजनाओं के सहारे हम वोट दिया और शिवराज सिंह किनारे हुए, तो योजनाएँ खत्म।
तो शिवराज सिंह चौहान भी ये समझ गए कि लोग इससे कनेक्ट करेंगे, तो अगर भाजपा को मुझे या तो सामने लेकर के आना पड़ेगा और या फिर हार का सामना करना पड़ेगा। ये एक बड़ा दांव उन्होंने खेला। इसमें एक बड़ी योजना के तौर पर, जिसको एक वो गेम चेंजर योजना के तौर पर शिवराज सिंह चौहान साहब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो योजना है लाडली बहन योजना। शिवराज सिंह चौहान साहब ने अपनी इसी ट्वीट में ये लिखा है कि लाडली बहन योजना को भी कांग्रेस जो है वो बंद करने की तैयारी कर चुकी है। यानी शिवराज सिंह चौहान ये स्वीकार कर चुके हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बन रही है और जो योजना मैंने शुरू की है, वो कांग्रेस सत्ता में आने के बाद बंद कर देगी। लाडली बहन योजना को कांग्रेस बंद करने की तैयारी कर रही है, ये शिवराज सिंह चौहान साहब खुद कह रहे हैं। एक तरीके से लगातार जो पहले से ही देखा जा रहा था, कैलाश विजयवर्गीय साहब का बयान आया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वो पहले ही डर के मारे चुनाव से बाहर होना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि वो हेलीकॉप्टर और कार से केवल जनसभाएँ करें, हार-जीत के झंझट से मुक्त रहें। जनता के बीच में जाएँ, क्या बता कर के जाएँ, उनके सामने भी ये एक बड़ा सामंजस्य था। एंटी इनकम्बेंसी से कैसे बचा जाए, ये एक बड़ी समस्या उनके सामने आ रही थी। इसके मद्देनज़र वो चुनाव ना लड़ने की तैयारी में थे, केवल जनसभाएँ करना चाह रहे थे। वो सार्वजनिक तौर पे इस बात को स्वीकार कर चुके हैं और वो वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। हमारे चैनल पर भी कई बार उसको प्रकाशित किया गया है, आप जब चाहें देख सकते हैं। इसके साथ-साथ और भी कई सारे ऐसे नाम थे जो जिनको जो है जिनकी चर्चा थी, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। लेकिन मजबूरी ये है कि पार्टी ने टिकट दे दिया है तो आपको चुनाव लड़ना है। अन्यथा की स्थिति में आप जो है विरोध करेंगे तो आपका क्या हश्र होगा, ये आप वसुंधरा राजे सिंधिया का उदाहरण देख कर के समझ सकते हैं और सारे नेता समझ रहे हैं, इसलिए किसी ने बोला नहीं है। किस तरीके से स्थानीय स्तर पर इन उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है, ये हम सब लगातार खबरों के बीच में देख रहे हैं, लगातार उसकी खबरें आ रही हैं। सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया के कुछ और अन्य माध्यमों में भी वो खबरें चल रही हैं कि कैसे प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, कैसे स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोकल प्रत्याशी उतारने की बात हो रही है, मांग हो रही है लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो ये इन सारी समस्याओं से भाजपा जूझ ही रही है। अब उसमें शिवराज सिंह चौहान साहब ने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी, जब वो खुद ये पहले से ही स्वीकार कर रहे हैं कि हम चुनाव हार कांग्रेस जो है वो सरकार बनाने की तैयारी में है और भारतीय जनता पार्टी की योजनाएँ बंद करने की तैयारी कर रही है। तो निश्चित तौर पर जनता के बीच में लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के ये बड़े नेता जिस तरीके से अपने बयानों से गलत संदेश भेजने का काम कर रहे हैं, भाजपा के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी होती जा रही है कि एक तरफ भाजपा बगावत से लड़ रही है, दूसरी तरफ भाजपा जो है वो अपने जो तमाम उनके नेता भाग रहे हैं पार्टी छोड़-छोड़ करके उनसे लड़ रही है। तीसरी तरफ जिन नेताओं को अहम ज़िम्मेदारी देकर के भेजा जा रहा है, वो अपनी ज़िम्मेदारियों से मुँह मोड़ लेना चाहते हैं। भाजपा उस एक फ्रंट वो खुला हुआ है जहाँ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को जूझना पड़ रहा है। तीसरी तरफ चौथी तरफ जो है अब शिवराज सिंह चौहान जैसे जो उनका बड़ा चेहरा थे, जिनको भाजपा किनारे कर रही थी, अब वो हार को स्वीकार करके पार्टी को और कमज़ोर बनाते हुए चले जा रहे हैं। अब ये 3, 4, 5 फ्रंट लगातार खुलते चले जा रहे हैं, जिन पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो लड़ती हुई देखी जाएगी। हालाँकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पहले से ही अपनी सर्वे रिपोर्ट के बाद जैसे कमान जो है बाकी लोकल संगठन से हटा करके, प्रदेश के संगठन से हटा करके और सीधे गृह मंत्री अमित शाह को अपने हाथ में लेनी पड़ गई, तो गलत मैसेज जाने की शुरुआत तो वहीं से हो गई थी। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक इतने अहम प्रदेश में अपने जहाँ पर 18 साल से पार्टी की सरकार हो, वहाँ प्रदेश की संगठन पर भरोसा नहीं किया और जो चर्चा चल रही थी पहले से भाजपा में कई धड़े होने की, जिसमें शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा और तमाम भाजपा चल रहा था। वो सारे जो अलग-अलग धड़े जिनका ज़िक्र हो रहा था, उन धड़ों पर मुहर लगाने का काम एक तरीके से किया अमित शाह साहब ने जब उन्होंने अपने हाथ में नेतृत्व ले लिया। तो जो गलत संदेश जाने की शुरुआत वहाँ से हुई थी, वो लगातार अभी भी चल रही है जब चुनाव की डेट घोषित हो चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान साहब सार्वजनिक मंचों पे ये पूछ रहे हैं कि बताइए आप मुख्यमंत्री के तौर पर मुझको देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं? 18 साल आप सत्ता में रहे, उसके बावजूद भी अगर आप ये सवाल पूछें कि आप मुख्यमंत्री मुझे देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं, तो फिर आप अपनी स्थिति का अंदाज़ा स्वयं से लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें ये जो इतने सारे फ्रंट खुले हुए हैं, उस पे भारतीय जनता पार्टी लड़ती हुई देखी जा रही है। कहाँ से कहाँ जो भाजपा चुनावी रणनीतियों के लिए जानी जाती है, वो पहले अपनी जो रायते फैले हुए हैं उनके पास, उनको समेटती हुई देखी जा रही है, उनको समेटने में लगी हुई है। अब देखना ये होगा कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने ये रायते कितना समेट लेती है और कितना जल्दी से जल्दी इन रायतों को समेट करके और फिर चुनाव के लिहाज से रणनीतियों को लेकर के आगे बढ़ती है और ये जो नेता हैं, जो इनकी मुसीबत बढ़ा रहे हैं भाजपा की,
उन पर लगाम लगाती है क्योंकि यही काम किसी समय कांग्रेस पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता, प्रदेश संगठन के वो किया करते थे। और भारतीय जनता पार्टी को इसका सीधा लाभ मिल जाता था और भाजपा जो है कई सीटें उसके झोली में आकर के गिर जाती थी। पर इस बार यही काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हुए देखे जा रहे हैं। इस समस्या से भाजपा जितनी जल्दी निजात पाएगी, परिणाम शायद वो अपने पक्ष में उतना बेहतर बनाती हुई देखी जा सकती है। धन्यवाद।